कृष्ण चाहे जो भी कर ले, मेरी योजना से बच नहीं पाएगा। रुक जाइए। मुझे नहीं लगता हमें पर्वत के मार्ग से आगे जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जरासंध के सैनिक हमारी वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई और विकल्प ढूंढना होगा। उचित है खाना। तो चलो कोई और मार्ग ढूंढ लेते हैं। मुझे महाराज को संकेत देना होगा। कृष्ण तो विपरीत दिशा में जा रहा है। सम्राट, ये कृष्ण तो पर्वत पर चढ़ा ही नहीं। उसे पर्वत पर कैसे चढ़ाना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। सम्राट, ये क्या? आपने तो अपनी सेना को इस अग्नि चक्र में फंसा दिया। ये मर जाएंगे सम्राट। सैनिकों का धर्म ही होता है युद्ध भूमि में मरना। रुक्मे, वो कृष्ण अपने आप को बहुत बड़ा नायक समझता है ना, ऐसे ही लोगों के प्राण बचाने के लिए वो रणछोड़ बनाता ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सैनिकों को बचाने के लिए पर्वत पर अवश्य आएगा, और तब मैं अपनी योजना सफल करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। जरासंध, तुम तो मुझसे भी अधिक क्रूर हो मित्र। आनंद आ गया, आनंद। क्या देख रहे हो कान्हा? ये हमारे सैनिक नहीं है, जरासंध के। कदाचित स्वयं के बिछाए जाल में स्वयं ही फंस गए। नहीं था, जरासंध ने स्वयं अपने सैनिकों पर आक्रमण किया है। जरासंध चाहता है कि मैं इस पर्वत पर जाऊं। तब तो निस्संदेह ये उसका षड्यंत्र ही है कान्हा। वो हमें फंसाना चाहता है और हम फंसेंगे नहीं। चलो शीघ्रता करो। नहीं दाव, रुक जाइए। मैं इन सैनिकों के प्राण बचाए बिना यहां से नहीं जा पाऊंगा। मार्ग है ये धर्म का। कैसी बातें कर रहे हो कान्हा? यही तो जरासंध चाहता है, इसीलिए तो उसने ये षड्यंत्र रचा है। और कान्हा भूलो मत, शत्रु के सैनिक भी शत्रु ही होते हैं। सैनिक किसके भी है तो मनुष्य ही। हमने इस अवतार में मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य का ये कर्तव्य है, उसका धर्म है दूसरे मनुष्य की सहायता करना। और प्रेम मेरा कर्म, प्रेम जो अथाह है, जो अनंत है, प्रेम जो केवल स्वयं के लिए, अपनों के लिए नहीं, इस संसार के हर एक जीव के लिए। हम मिलकर उन सैनिकों के प्राण अवश्य बचाएंगे। था शिशुपाल, अपनी अपनी सेना लेके जाओ और इस पहाड़ को चारों तरफ से घेर के आग लगा दो। किंतु ऐसा क्यों सम्राट? क्योंकि कृष्ण उस पर्वत पर चढ़ेगा अवश्य,
किंतु नीचे कभी नहीं लौटेगा वो। आज ब्रह्मांड की सबसे भीषण अग्नि धधक उठेगी और इसी अग्नि में स्वा होगा हमारा सबसे बड़ा शत्रु कृष्ण। मान गए जरासंध, वाह, तुमने तो क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। कृष्ण इस भीषण अग्नि से बच ही नहीं सकता। रुक्मे, शिशुपाल, लौट चलो। शीघ्र ही कृष्ण इस अग्नि में भाप बनकर उड़ जाएगा। सारथी, चलो। कान्हा, वो देखो, हमारे पीछे पर्वत के चारों ओर के क्षेत्रों में आग लगा दी गई है। ज्ञात है ना? कान्हा, यदि इन्हें हमने इस अग्नि से निकाल भी लिया तो इस विपदा से, इस भीषण अग्नि से उन्हें कैसे निकालेंगे? जब एक साथ दो संकट सामने आए तो दोनों का सामना अलग अलग प्रकार से करना पड़ता है था। यदि एक ही साथ दोनों का सामना करने जाएंगे, दोनों को भेदने जाएंगे, तो एक में भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम हम इन सैनिकों को जो अग्नि में फंसे हुए इनकी रक्षा करेंगे, तत्पश्चात जो भी होगा देखा जाएगा। दो वहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग है नहीं। यदि हमें सैनिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है तो हमें एक सेतु बनाना होगा। सेतु? किंतु कैसे कान्हा? बलराम दाऊ के बल की आवश्यकता होगी। आइए, आप सभी उठिए। अब कहो कान्हा, इस विपदा से तो हम इन्हें निकालना है, किंतु अब इस बड़ी विपदा का क्या करना है? जब एक अग्नि से निकलने का मार्ग मिला है तो इस अग्नि से निकलने का मार्ग भी मिलेगा। मृत्यु का क्या है, ये तो अवश्यंभावी है, किंतु हर एक व्यक्ति का धर्म है अंतिम श्वास तक, अंतिम क्षण तक डट कर संकट का सामना करना, साहस के साथ सामना करना, और हम यही करेंगे था।